सूडान के डारफुर क्षेत्र से बेहद चिंताजनक खबरें आ रही हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एल फासर शहर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर हत्याएं अब भी जारी हैं। यह जानकारी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने दी है। एल फासर शहर हाल ही में कुख्यात लड़ाकू संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF के कब्जे में चला गया। करीब 18 महीने की घेराबंदी के बाद रविवार को शहर RSF के हाथों में आ गया। यह सूडानी सेना का पश्चिम दारफुर क्षेत्र में आखिरी गढ़ था। अब वहां से जो रिपोर्टें आ रही हैं वे बेहद भयानक हैं। शहर में सामूहिक हत्याएं, यौन उत्पीड़न, राहत कर्मियों पर हमले, लूटपाट और अपहरण जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। संचार व्यवस्था लगभग ठप पड़ चुकी है, जिससे सही हालात की जानकारी पता चल पाना और मुश्किल हो गया है। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच सैटेलाइट इमेज में कम से कम 31 ऐसे स्थान दिखे हैं जहां जमीन पर इंसानी लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये जगहें शहर के मोहल्लों, स्कूल परिसर, सैन्य ठिकानों के आसपास अलग अलग इलाकों में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंहार जारी होने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। शहर से भागकर पास के कस्बे तवीला पहुंचे लोगों ने भी डरावनी बातें बताई। उन्होंने कहा कि भागते समय उनके सामने बच्चों को गोली मारी गई, कई लोगों को पीटकर या लूटकर रास्ते में रोक लिया गया। एक महिला हयात जो 5 बच्चों के साथ निकली थी, उसने बताया कि उनके साथ यात्रा कर रहे कुछ नौजवानों को रास्ते में RSF के लड़ाकों ने रोक लिया, फिर वे वापस दिखाई ही नहीं दिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 65,000 से ज्यादा लोग एल फासर से पलायन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों लोग शहर में फंसे हुए हैं। हमले से पहले शहर की आबादी करीब 2,60,000 थी। वहीं RSF ने दावा किया है कि उसने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जो अत्याचार में शामिल थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इसे झूठ बताया है। उनका कहना है कि RSF पर भरोसा करना मुश्किल है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस युद्ध में RSF और सूडानी सेना SAF दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों के आरोप लग चुके हैं। बता दें कि एल फासर पर RSF के नियंत्रण में आने के बाद अब दारफुर के सभी 5 प्रांतीय मुख्यालय उनके कब्जे में हैं। इसका मतलब है कि सूडान अब लगभग 2 हिस्सों में बंट चुका है। पश्चिम में RSF का नियंत्रण है, जबकि उत्तर पूर्व और मध्य क्षेत्र सूडानी सेना के अधीन है। युद्ध के इस नए चरण ने सूडान में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। राहत एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।